खुद से सार्वजनिक तौर पर लिख दिया, अखिलेश यादव मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अब इतने साल बाद उनके सफाई देना उचित नहीं है। सफाई देना कितना उचित है और विश्वसनीय है, सफाई देना कितना उचित है विश्वसनीय है, सोचने वाली बात है। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने फोन उठाने का मामला एक बार फिर से उन्होंने इसको लेकर पोस्ट किया है। सफाई देना कितना उचित है, ये विश्वसनीय नहीं है। तो लगातार देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती के तरफ से पलटवार अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 2019 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ था, टूटने की वजह उन्होंने कल बताई, बुकलेट में जारी किया था, जिसके बाद से सियासत बढ़ती गई। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसका पलटवार किया। और देखिए एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। एक बार फिर से उन्होंने वही बात कही है, फोन उठाने वाली। तो अखिलेश के फोन न उठाने वाली बात लगातार देखिए बढ़ती जा रही है। तो देखिए लगातार इसको लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से सुनते हैं ये क्या कुछ पूरा मामला है। तो 2019 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में सपा व बसपा ने गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव के आए नतीजों में बीएसपी के 10 व सपा को 5 सीटें मिली। आने की वजह से कहा जा रहा है कि फिर दुखी होकर बसपा से आगे संबंध बनाए रखना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी टेलीफोन उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से तब फिर से पार्टी को अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए सपा से अलग होना पड़ा। तो ये पूरा मामला देखिए बताया जा रहा है। बता दें कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से बुकलेट जारी किया गया है 2027 को लेकर। उस समय में आजमगढ़ के मंच पे था, दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती। देखिए एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाम हमारे साथ जुड़ गए। सिमाम देखिए लगातार अब इसको लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने फिर वही बात कही है। देखिए जाहिर है कि जब मीडिया में हंगामा मचा उनकी बुकलेट छपने के बाद, तो अखिलेश यादव का बयान आया और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के मंच पे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता भी थे और वहीं पर हमको सूचना मिली कि गठबंधन टूटा। मायावती ने आज ट्वीट करके साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की 2019 में आई थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी। और यही अखिलेश यादव ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तो हमने इसी वजह से गठबंधन तोड़ा। तो ये बात उन्होंने कही कि बहुजन समाज पार्टी कभी उसूलों के साथ समझौता नहीं करती है और यही वजह है कि, और अखिलेश यादव एक बात उन्होंने और लिखी है कि अखिलेश यादव को इतने सालों बाद इस बात को याद करने की या सफाई देने की क्या ज़रूरत है। तो ये बातें भी मायावती ने आज अपने एक्स पर पोस्ट करके कही हैं। हालांकि अखिलेश यादव कल इस बात को लेकर सफाई दे चुके हैं, उनका बयान जारी हो चुका है, लेकिन मायावती लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। मायावती की पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा वो भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बहरहाल गठबंधन किसके मंशा से टूटा, कौन गठबंधन में रहना चाहता था, कौन नहीं रहना चाहता था, लेकिन मायावती आजकल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे कम और समाजवादी पार्टी पे ज़्यादा हमलावर नज़र आ रही हैं। इसमें साफ तौर पर ताबड़तोड़ ट्वीट भी देखे जा सकते हैं, ताबड़तोड़ बयान जो है वो उनके
देखे जा सकते हैं। बहरहाल इस सब के बीच जब सपा और बसपा के बीच जो है वो ट्विटर वार चल रहा है, उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लीडरशिप है, कि हम लोग मायावती का बड़ा सम्मान करते हैं। और मायावती ने जो ये बुकलेट छपवाई है और साथ ही साथ जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जाहिर है कि 2019 में मायावती की 10 सीटें ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद जब गठबंधन टूटा तो 22 में मायावती की विधानसभा में 1 सीट रह गई और अखिलेश यादव 47 से 125 पर पहुंच गए। उसके बाद फिर 2024 का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन 45 पहुंच गया, 37 सीटें अखिलेश यादव की आ गई और मायावती 0 सीट आई हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे जिस वजह से जनाधार मायावती का सरका और अखिलेश यादव के साथ जुड़ा, तो इन सब चीजों को देखते हुए मायावती लगातार अपने वोटरों को साधने के लिए भी ये बात कर रही हैं। एक कहावत हमने पहले भी कही थी और फिर कही जाती है कि गड़े मुर्दे जो है वो राजनीति में हमेशा उखाड़े जाते हैं, वो मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। सांप को कब लत्ता बनाना है, लत्ता को कब सांप बनाना है, ये वक्त तय करता है राजनीति में। अब मायावती 2027 तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।